हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉन कॉर्डेट्स में एनिलिडा। ठीक है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। और यदि आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो 299 पर मंथ में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिटेल नोट्स और प्रैक्टिस सेट और एमसीक्यू क्लासेस चल रही है। ठीक है, अभी तक 30+ स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनिलिडा को। और देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसका सिलेबस आपके उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी से कुछ टॉपिक अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं दिए हैं आप उसको छोड़ के जो दिए हैं उन पे फोकस कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके, कैचवे में हृदय होते हैं, अर्थवॉर्म पोजेजेस हार्ट्स। 6 जोड़ी होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी होती है या 1 जोड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 जोड़े। ठीक है, कैचवे में 4 जोड़े हृदय होते हैं जो 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में होते हैं। 7वें तथा 9वें खंड के हृदय पार्श्व लेटरल हृदय तथा 12वें एवं 13वें खंड के हृदय पार्श्वसनी लेट्रो ईसोफेसिगल हृदय कहलाते हैं। ठीक है, earthworms possess 4 pairs of hearts located in segments 7, 9, 12 and 13 known as lateral and lateroesophageal hearts। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नीचे एनिमिलिया जगत में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तर उनके उदाहरण सहित दिए गए हैं। गलत युग्म का चयन करना है आपको। ठीक है, given below are the various levels of organization as met with in kingdom Animalia. Along with their examples, select the incorrect pair। कोशिकीय स्तर स्पंज, ऊतक स्तर सिलेंट्रेट, अंग स्तर एनालिट्स, अंगतर अंगतंत्र स्तर इकाइनोडर्मिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग स्तर एनालिट्स, ऑर्गन लेवल एनालिट्स। एनिलिडा संघ के अंतर्गत सम्मिलित प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवण जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीवी तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंगतंत्र ऑर्गन सिस्टम स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। एनिलिड एग्जिबिट्स एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रादर देन अ सिंपल ऑर्गन लेवल। तो इनमें सिंपल ऑर्गन लेवल नहीं होता है जबकि ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एनिलिडा के लक्षणों का सही समुच्चय कौन सा है? विच इज द करेक्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा? रेडियल सिमेट्री, सिलोम absent, सेगमेंटेशन प्रेजेंट, bilateral symmetry, सिलोम प्रेजेंट, सेगमेंटेशन प्रेजेंट, रेडियल सिमेट्री, सिलोम प्रेजेंट, सेगमेंटेशन absent, या bilateral symmetry, सूडो सिलोम प्रेजेंट और सेगमेंटेशन absent। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाइलेटरल सिमेट्री, सिलोम प्रेजेंट, सेगमेंटेशन प्रेजेंट, द्विपार्श्व सम्मित, सिलोम उपस्थित और खंडी भवन उपस्थित। ठीक है, एनिलिडा के लक्षणों का सही समुच्चय द्विपार सम्मित, बाइलेटरल सिमेट्री, सिलोम उपस्थित, सिलोम प्रेजेंट तथा खंडी भवन उपस्थित, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। इस संघ के जो प्रमुख जंतु हैं वो है कैचवे, नेरिस, हेरुडिनेरिया आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण। देखिए क्या होता है फिर विशिष्ट लक्षण। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा इज सिलोम, नेफ्रीडिया, हर्मेफ्रोडाइट, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रीडिया। ठीक है, सभी एनिलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन एक्सक्रेशन के लिए इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, जबकि सिलोम एनिलिडा के अतिरिक्त अन्य जंतुओं में भी होता है। इसी प्रकार पूर्ण आहार नाल भी अन्य जंतुओं में होती है, जबकि एनिलिडा संघ के जंतु उभयलिंगी या एकलिंगी यूनिसेक्सुअल दोनों होते हैं, इसलिए उपयुक्त विकल्प बी ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेफ्रीडिया आर स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिलिड्स, दो अदर फाइला में पोजेजेस सिलोम्स और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, फेरिटीमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रिडिया मिलते हैं? इन फेरिटीमा द सेप्टल नेफ्रिडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड सेगमेंट्स 14, 15, 4, 6, 1, 2 या 9, 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14, 15।
केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज इंपोर्टेंट है। अमीनो एसिड होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, और या अमोनिया या एवं यूरिया होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया एवं यूरिया। केचुए नाइट्रोजन पदार्थों का उत्सर्जन म्यूकस तथा मूत्र यूरिन के रूप में करते हैं। इनके मूत्र में मुख्य रूप से अमोनिया तथा यूरिया दोनों होते हैं। सामान्यतः यह यूरिया उत्सर्जित करता है, परंतु जब आर्द्रता मॉइस्चर अधिक होती है तो यह अमोनिया उत्सर्जित करता है। अर्थवर्म्स excrete nitrogenous wastage as ammonia and urea depending on moisture levels, though urea is predominant under normal conditions. क्वेश्चन नंबर 7 है, केचुए के वृषण कोष किस खंडों में पाए जाते हैं? टेस्टिस सेक्स इन अर्थवर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट? 13 एवं 14, 9 एवं 10, 11 एवं 12, 10 एंड 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 एवं 11। केचुए एक द्विलिंगी बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट जंतु है। इसमें 10वें तथा 11वें खंड में वृषण कोष टेस्टिस सैक पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण कोष में एक जोड़ी वृषण होते हैं। 13वें खंड में एक जोड़ी अंडाशय ओवरी पाया जाता है। अर्थवर्म्स आर बाइसेक्सुअल हैविंग 2 pairs of testis sacs located in segments 10 and 11 while a pair of ovaries is situated in segment 13। तो ओवरी का पेयर कहाँ होता है? सेगमेंट 13 में होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरेटिमा में फ्योसोम्स है। फ्योसोम्स इन फेरेटिमा आर लोकोमोटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेंस या बक्कल रिसेप्टर? तो इसका राइट आंसर है लेंस। ठीक है। फेरेटिमा में प्रकाश संवेदी फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं में एक केंद्रक तथा एक लेंस होता है। लेंस को फेओसोमा कहते हैं। इन फेरेटिमा फोटो रिसेप्टर सेल्स कंटेन अ न्यूक्लियस एंड अ लेंस विच इज रेफर्ड टू एज अ फ्योसोम्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉलीकीटा में शीटी की प्रकृति होती है। इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ शीटी इज न्यूमरस बहुतायत होती है, अकर सिंगली एकल होती है, अकर्स इन बंडल समूह में होती है, या समेकित होती है फ्यूज्ड होती है? तो इसका राइट आंसर है अकर्स इन बंडल्स समूह में होती है। एनिलिडा संघ को सीटी की स्थिति तथा व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सीटी एक प्रकार के चलन अंग लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। पॉलीकीटा वर्ग में सीटी बहुत सी है तथा समूह तथा खंडों में स्थित होती है। चूंकि प्रश्न में सीटी की प्रकृति पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी समूह में होती है ही क्या होगा आपका सही आंसर होगा। इन द क्लास पॉलीकीटा ऑफ फाइलम एनिलिडा, सीटी आर न्यूमरस एंड अकर्स इन बंडल्स पर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, पैरापोडिया द्वारा गमन होता है। लोकोमोशन बाय पैरापोडिया इज ऑब्जर्व्ड इन इकाइनोडर्मेट्स, सम एनिलिड्स, सम ऑर्थोपोड्स, या कसेरुक्स यानी वर्टिब्रेट्स? तो इसका राइट आंसर है आपका सम एनिलिड्स, ऑप्शन नंबर बी। कुछ एनिलिडा जंतुओं में पैरापोडिया पाया जाता है जो गमन, श्वसन आदि कार्यों में प्रयुक्त होता है। पैरापोडिया में शीटी संख्या में अधिक होते हैं तथा समखंडों के पार्श्वों में स्थित जोड़ीदार मांसल प्रवर्धों अर्थात पैरापोडिया में झुंडों में धसे होते हैं। उदाहरण वर्ग पॉलीकीटा के सदस्य जैसे नेरिस और कीटोप्टेरिस। ठीक है। पैरापोडिया आर पेयर्ड मस्कुलर लेटरल अपेंडेजेस यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन इन सम एनिलिड्स, notably polychaetes like Nereis। क्वेश्चन नंबर 11 है, पैरापोडिया संबंधित है। पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन या रिप्रोडक्शन? तो इसका राइट आंसर है लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, जौक में चूसक पाए जाते हैं। सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड इन शरीर के अग्र सिरे में, एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी, शरीर के पश्चिम सिरे पर, पोस्चुरर एंड ऑफ बॉडी, पूरे शरीर पर, ऑल ओवर द बॉडी, या शरीर के अग्र व पश्चिम सिरे पर, एंटीरियर एंड पोस्चुरर एंड ऑफ बॉडी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शरीर के अग्र व पश्चिम सिरे पर। जौक में शरीर के दोनों सिरों पर चूसक सकर्स पाए जाते हैं। अग्र चूसक एंटीरियर सकर्स अग्र सिरे पर, पश्चिम चूसक पोस्चुरियर सकर्स पश्चिम सिरे पर। ठीक है। सकर्स आर प्रेजेंट एट द बोथ एंड्स ऑफ द बॉडी इन अ लीच, एंड एंटीरियर सकर एट द फ्रंट एंड द पोस्चुरियर सकर एट द रियर एंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, जौ के क्रॉप में कितने कोष्ठक होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच? 6, 8, 9 या 10? तो इसका राइट आंसर है 10।
ठीक है। जोंक में क्रॉप इसके आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि इसके 90वें खंड से 18वें खंड तक फैला होता है। पूरे क्रॉप में 10 कोष्ठ चैम्बर एक क्रम में होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ एक दूसरे से स्पिंस्टर द्वारा अलग होते हैं। द क्रॉप इज द लार्जेस्ट part of the alimentary canal in a leech, extending from the 9th to 18th segment and consisting of 10 serially arranged chambers separated by spinster। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से द्विलिंगी जंतु है, इंपोर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसेक्सुअल एनिमल। ठीक है, जॉक है, एस्केरिस है, हनी बी है, या हाउस फ्लाई है। तो इसका राइट आंसर है आपका लीच यानी जॉक। जॉक लीच एक द्विलिंगी बाइसेक्सुअल अर्थात उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट जंतु है, परंतु इसमें पर निषेचन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। लीच इज अ बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट एनिमल, दो क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन इट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोट्राइडाइल ऊतक पाया जाता है। बोट्राइडाइल टिश्यू इज फाउंड इन जॉक में, हिरुडिनेरिया में, कैचवे में, फेरेटिमा में, एस्केरिस में, या नेरिस में। तो इसका राइट आंसर है आपका हिरुडिनेरिया में। ठीक है। जॉक या हिरुडिनेरिया में देह भित्ति बॉडी वॉल की पेशीय मस्कुलर स्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोट्राइल ऊतक कहते हैं। ये ऊतक इनके सिलोम के लगभग संपूर्ण भाग में फैले होते हैं। इन हिरुडिनेरिया लीच बोट्रोइडल tissue consists of specialized cells surrounding the alimentary canal beneath the body wall muscles, occupying almost the entire coelomic cavity। क्वेश्चन नंबर 16 है, टीनिया के परिपक्व प्रोग्लोडिड में अंडवाहिनी और पीतक वाहिनी की संधि पर एक छोटा गोल कक्ष निर्मित होता है, कहलाता है। इन मैच्योर प्रोग्लोडिड ऑफ टीनिया अ स्मॉल राउंडेड चैम्बर formed by the union of oviduct and vitelline duct is called vagina, ootype, ovary, common gonophore। तो इसका राइट आंसर है आपका ootype। टीनिया के परिपक्व प्रोग्लोडिड में अंडवाहिनी और पीतक वाहिनी की संधि पर एक छोटा गोल कक्ष निर्मित होता है, जिसे हम ऊ टाइप कहते हैं। टीनिया प्लेटीहेल्मिन्थी संघ का जंतु है। यह एक अंतः परजीवी है जो अधिकतर कशेरुकियों के आहार नाल में पाया जाता है। द स्मॉल राउंडेड चैम्बर्स फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट एंड विटेलाइन डक्ट इन मैच्योर प्रोग्लोडिड ऑफ टीनिया इज कॉल्ड द ऊ टाइप। हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था जब हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा में एक अस्थाई क्लाइटेलम इन खंडों में बनता है। इन हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा अ टेम्परेरी क्लाइटेलम इज फॉर्म्ड बाय द सेगमेंट्स। किस में बनता है फिर? 5th में बनता है, 12th में बनता है, 9th में बनता है, या 10th। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेकंड सेगमेंट भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये बनता है आपका 9th से 11th। ठीक है, 9th 11th भी कह सकते हैं आप। हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलेस संपूर्ण शरीर 33 खंडों में बटा होता है, जिसमें जनन काल में 9वें, 10वें तथा 11वें खंडों में क्लाइटेलम बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया है। क्लाइटेलम की ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ द्वारा कोकून का निर्माण होता है। इन हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा द टेम्परेरी क्लाइटेलम इज फॉर्म्ड इन सेगमेंट्स 9, 10 एंड 11 ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन टू सेक्रेट द कोकून। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिरुडिनेरिया में कितने खंड होते हैं? हाउ मेनी सोमाइट्स आर प्रेजेंट इन हिरुडिनेरिया? तो अभी आपने ऊपर देखा होगा कितने होते हैं, 33 खंड होते हैं। जोंक एनिलिडा संघ का एक सदस्य है जो ताजे जल में पाया जाता है और इसमें कुल 33 खंड पाए जाते हैं। हिरुडिनेरिया पोजेसेस अ फिक्स्ड नंबर ऑफ 33 सेगमेंट सोमाइट्स इन इट्स बॉडी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिरुडिनेरिया में पश्च चूसक का निर्माण कितने खंडों द्वारा होता है? हाउ मेनी सेगमेंट्स फॉर्म द पोस्चुरियर सकर्स इन हिरुडिनेरिया? 2, 5, 7, 10। तो इसका राइट आंसर है 7। हिरुडिनेरिया में दो प्रकार के चूसक होते हैं, अग्र एंटीरियर सकर्स, ये अग्र 3 खंडों द्वारा बनते हैं। पश्च चूसक पोस्चुरियर सकर्स, ये 27 से 33 खंडों में कुल 7 खंडों द्वारा बनते हैं। ठीक है। The posterior suckers in Hirudineria is formed by the fusion of 7 segments from segment 27 to 33।
उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन एक सिलेंट्रेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेंट्रेट? सी लिली, सी पेन, सी माउस या सी फीदर? तो इसका राइट आंसर है सी पेन। समुद्री पेन सी पेन सिलेटेड संघ का एक जंतु है, इसका वैज्ञानिक नाम पिनेटुला है। ठीक है, सी पेन पिनेटुला बिलोंग्स टू फाइलम सिलेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 21 है, लीच ऑब्टेन्स कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय पोरिंग इन इट हिपेरिन, हिरुडिन, इंसुलिन या पेप्सिन? तो इसका राइट आंसर है आपका हिरुडिन। ठीक है, हिरुडिन एक रुधिर स्कंदरोधी एंटीकोगुलेंट पदार्थ होता है जो कि जोंक लीच द्वारा स्रावित होता है, अतः रुधिर का थक्का नहीं जमता और यह लगातार रुधिर प्राप्त करता है। हिरुडिन बी एक स्कंदरोधी है जो मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह रुधिर वाहिनियों के अंदर थक्का जमने से रोकता है। हिरुडिन is an anticoagulant secreted by leeches to prevent blood clotting, ensuring a continuous blood stream from the host। ठीक है, यानी ये आपको जो ब्लड है उसको गाढ़ा होने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इनमें से कौन एक रक्त धुक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंग्यूवोर? हिरुडियन, स्टारफिश, पेलिमोन या ओबिलिया? तो इसका राइट आंसर है आपका हिरुडिन एरिया। हिरुडिनेरिया एक विकल्पी बाह्य परजीवी फैकल्टेटिव एक्टोपैरासाइट्स होता है जो कि रक्तधुक सेंग्यूवोर है। यह एनिलिडा संघ का एक जंतु है जिसका सामान्य नाम जोंक लीच है। हिरुडिनेरिया इज अ ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट सेंग्यूवोर कॉमनली नोन एज द लीच बिलोंगिंग टू फाइलम एनिलिडा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, लीच में गमन किसके द्वारा होता है? लोकोमोशन इन लीच अकर्स बाई, इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा होता है फिर? पैरापोडिया द्वारा, फूड द्वारा, हाइड्रोस्केलेटन द्वारा या सीटी द्वारा? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोस्केलेटन द्वारा। ठीक है, लीच एनिलिडा संघ के हिरुडिनेरिया वर्ग में आता है। इस वर्ग के जंतुओं में गमन अंग जैसे सीटी, पैरापोडिया, पाद इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। इनमें इनके पेशियों तथा कंकाल स्केलेटन भी नहीं होता, बल्कि इनके शरीर के भीतर भरा हुआ द्रव ही कंकाल की तरह कार्य करता है, जिसे हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। Leeches lack true appendages like CT or parapodia for locomotion. Instead, fluids within their coelomic cavity act as a hydroskeleton for movement. क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय जौक हिरुडिनेरिया विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? Which of the following statement is not true about the Indian leech hirudineria? भारत में इसका औषधीय उपयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व से किया जा रहा है। यह मीन, मेढक, पशु तथा मानव का रक्त चूसती है। रक्त का पाचन 10 से 14 महीने में होता है। इसकी देह गुहा अति विकसित होती है। तो कौन सा है फिर जो सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसकी देह गुहा अति विकसित होती है। ठीक है, जौक एक जलीय बाह्य परजीवी जंतु है जो विभिन्न जलीय जंतुओं जैसे मछली, मेढक तथा स्थलीय जंतु जैसे पशु या मानव जब जल के संपर्क में आते हैं का रक्त चूसती है। इसमें रक्त का पाचन 10 से 14 महीने में होता है तथा इसकी आहार नाल अति विकसित है। आयुर्वेद पद्धतियों में इसका उपयोग काफी दिनों लगभग 1000 ईसा पूर्व से किया जा रहा है। इसकी देह गुहा अति विकसित नहीं होती। Rudineria is an aquatic ectoparasite feeding on fish, frogs, and mammals, where digestion takes months. However, its coelomic cavity is not overly developed, much of it being filled with botryoidal tissue, making option D the incorrect statement. क्वेश्चन नंबर 25 है, कैचुआ सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। अर्थवॉर्म रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टूवर्ड्स, प्रकाश के प्रति गति लाइट, गुरुत्व के प्रति ग्रेविटी, रसायन के प्रति केमिकल्स या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है आपका केमिकल्स। ठीक है, कैचुए में विभिन्न प्रकार के संवेदन रिसेप्टर पाए जाते हैं। रसायन संवेदन या कीमो रिसेप्टर ये विभिन्न रसायनों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। फोटो रिसेप्टर कैचुआ प्रकाश के प्रति नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। Earthworms possesses chemoreceptors that exhibits positive response to certain chemicals while showing negative phototaxis to light। इंपोर्टेंट था, ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टेटोसिस्ट अंग है। स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ डिफेंस, अटैक, बैलेंस या कीमो रिसेप्टर?
तो ये है आपका बैलेंस के लिए, ठीक है। स्टेटोसिस्ट संतुलन से संबंधित संवेदांग है जो कि एनेलिडा, ऑर्थोपोडा आदि संघ के कुछ जंतुओं में पाया जाता है। द स्टेटोसिस्ट इज अ सेंसरी ऑर्गन कंसर्न्ड विद बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम फाउंड इन वेरियस इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अर्थवॉर्म प्ले अ रोल सिमिलर टू द लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स? एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं, म्यूकस सेल्स, म्यूकस कोशिकाएं, या क्लोरेजोजन सेल्स। तो क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरेगोजन सेल्स, ठीक है, क्लोरेगोगन सेल्स। केचुए की रेणुपित या क्लोरेगोन कोशिकाएं कशेरुकियों की यकृत के समृद्धि एनालोगस होती है। ये यकृत के समान ही ग्लाइकोजन तथा फैट का संग्रह करती है। इसके अतिरिक्त ये कोशिकाएं उत्सर्जन से संबंधित कार्य भी करती है। ये रुधिर, ब्लड, देहगुई द्रव, सिलोमिक फ्लूइड तथा आहार नाल से उत्सर्जित पदार्थ को अवशोषित करती है। The chloragon cells of earthworms are analogous to the liver of vertebrates as they store glycogen and fat and also perform excretory function. क्वेश्चन नंबर 28 है, कैचवे के क्लोरेगोन कोशिकाएं कशेरुकियों की किस रचना के रूपों में समरूप होती है? क्लोरेगोन सेल्स ऑफ अर्थवॉर्म्स आर एनालोगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट्स? लीवर, फेफड़े, लंग्स, किडनी, वृक्क, या सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है लीवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके प्लाज्मा में घुला होता है, किसके? फिर हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ टोड, बर्ड, हाइड्रा, या अर्थवॉर्म। तो इसका राइट आंसर है अर्थवॉर्म। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से कशेरुकियों वर्टिब्रेट्स के रुधिर में पाया जाता है। यह इनके लाल रुधिराणु आरबीसीज में पाया जाता है, जबकि कुछ अन्य कशेरुकियों जंतुओं इनवर्टिब्रेट्स जैसे केंचुए में हीमोग्लोबिन इनके रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है, इसी कारण इनका रुधिर लाल होता है। हीमोग्लोबिन इन वर्टिब्रेट्स इज कंटेन्ड विद इन आरबीसीज, whereas in certain invertebrates like earthworm it is dissolved directly in the blood plasma, giving the blood its red color, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन वर्टिब्रेट्स द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन अरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ब्लड प्लाज्मा, या थर्मोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर है आपका रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, केंचुए में रक्त रंजक होता है। द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हेमिन, या साइनिन। इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण फेरेटिगा का रक्त लाल होता है? द ब्लड ऑफ फेरेटिमा इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन सॉल्ट्स, पिगमेंट सेल्स, इंटरसेल्यूलर हीमोग्लोबिन, या इंट्रासेल्यूलर हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर है इंटरसेल्यूलर हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण केंचुए का रक्त लाल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन अंतः कोशिकीय इंटरसेल्यूलर होती है, अर्थात हीमोग्लोबिन रक्त के प्लाज्मा में खुला रहता है, ठीक है। द ब्लड ऑफ फेरेटिम इज रेड ड्यू टू इंटरसेल्यूलर डिजॉल्व इन प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, घुला रहता है होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेरिस से हेट्रोनेरिस के रूपांतरण के दौरान क्या परिवर्तन होता है? हेट्रोनेरिस इज ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरिस एक्वायर्स रिड्यूस्ड आईज, आंखें छोटी हो जाती है। एनलार्ज पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी, शरीर के पश्चिम भाग में बड़ी पैरापोडिया, सतही तथा रेंकर चलना, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एनलार्ज्ड पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी, ठीक है। नेरिस जब लैंगिक परिपक्वता सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है तो इसे हेट्रोनेरिस कहते हैं। इस दौरान इसमें बहुत से बाह्य तथा आंतरिक संरचनात्मक बदलाव होते हैं, जैसे पश्च छोर के पैरापोडिया बड़े हो जाते हैं तथा इसमें चपटे पत्ती के आकार की संरचना बन जाती है जो श्वसन में सहायता करती है। आंखें बड़ी हो जाती है। यह सक्रिय रूप से जल की सतह पर तैरता है। अपॉन सेक्सुअल मैच्योरेशन नेरिस ट्रांसफॉर्म्स इनटू हेट्रोनेरिस, characterized by morphological changes such as enlarged parapodia in the posterior half of the body adapted for swimming.
क्वेश्चन नंबर 34 है, नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? इन नेरिस द ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट, डोर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स या कैपिलरी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डोर्सल ब्लड वेसल्स। हीमोग्लोबिन के रक्त प्लाज्मा में खुले रहने के कारण नेरिस के रक्त का जो रंग है चमकीला लाल हो जाता है। ठीक है, रक्त कणिकाएं रंगहीन होती है तथा कुछ भक्षी कोशिकाएं फैगोसाइट्स भी होती है। नेरिस के रुधिर परिसंचरण तंत्र में एक पृष्ठीय रुधिर वाहिनी, डोर्सल ब्लड वेसल्स, एक प्रतिपृष्ठ रक्त वाहिनी, वेंट्रल ब्लड वेसल्स एवं अनेक कोशिकाएं कैपिलरीज होती है। हृदय अनुपस्थित होता है। नेरिस में रक्त के पेशीय हृदय जैसी संरचना न होने के कारण वाहिकाओं तथा कोशिकाओं की दीवार में उत्पन्न संकुचन तरंगों द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है। पृष्ठीय रक्त वाहिनी अत्यधिक संकुचनशील होती है, जो हृदय का कार्य अर्थात रक्त के पंपिंग का कार्य करती है। ठीक है, इन नेरिस अ ट्रू हार्ट इज absent, इंस्टेड द डोर्सल ब्लड वेसल इज हाईली contractile and act as a heart of pump blood throughout the system। क्वेश्चन नंबर 35 है, नेरिस में अपने नाइट्रोजिनस अपशिष्ट को किस रूप में निकालता है? इन विच फॉर्म द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज डिस्कार्टेड बाय द नेफ्रिडिया ऑफ नेरिस? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या ग्वानिन? तो इसका राइट आंसर है अमोनिया। ठीक है, नेरिस में नाइट्रोजनस पदार्थ का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है। इसके उत्सर्जन हेतु नेरिस के अग्र भाग के कुछ खंड एवं पश्चिम भाग के कुछ खंड के अलावा सभी खंडों में एक जोड़ी नेफ्रिडिया पाई जाती है। नाइट्रोजनस वेस्ट इन नेरिस इज एक्सक्रेटेड प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया वाया पेयर्ड नेफ्रिडिया प्रेजेंट इन मोस्ट बॉडी सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, कैचुए में क्लाइटिलम का प्रमुख कार्य है। मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटिनम इन अर्थवर्म इज। अभी पढ़ा था हमने इससे पहले, एक्सक्रेशन, मैथुन, कोकून निर्माण या गमन। इसका राइट आंसर है आपका कोकून फॉर्मेशन। ठीक है, केचुए के 14वें से 16वें खंडों में क्लाइटिलम नामक संरचना पाई जाती है। इसकी कोशिकाओं द्वारा म्यूकस तथा एल्ब्यूमिन युक्त तरल स्रावित होता है, जिससे आगे चलकर एक कठोर संरचना बनती है जिसे हम कोकून कहते हैं। कोकून के अंदर ही निषेचन तथा भ्रूणीय परिवर्धन, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। द क्लाइटिलम इन अर्थवर्म सेगमेंट 14 to 16 secretes mucus and albumin to form a hard cocoon where fertilization and embryonic development take place। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैचुए में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन अर्थवर्म? डिगिंग सॉइल, मिट्टी खोदना, एज सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग की तरह, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। कैचवे के मुख्य अग्र भाग पर प्रोस्टोमियम नामक संवेदांग होता है। यह प्रकाश ग्राहक अंग, फोटो रिसेप्टर एवं मिट्टी खोदने में सहायक अंग की तरह कार्य करता है। द प्रोस्टोमियम ऑफ एन अर्थवर्म फंक्शंस बोथ एज अ सेंसरी ऑर्गन, फोटो रिसेप्टर एंड एज एन एड इन डिगिंग सॉइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, कैचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवर्म? एलिमेंट्री कैनाल, अबक्कल कैविटी, गिजार्ड, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स या इंटेस्टिनल केसी? सीका, सीका। ठीक है, इंटेस्टिनल सीका। तो इसका राइट आंसर है आपका गिजार्ड। कैचुए में 8वें तथा 90वें खंड में गिजार्ड नामक संरचना होती है। कैचुए की आहार नाल में उपस्थित यह संरचना ग्राइंडिंग मशीन कहलाती है। इसमें मोटी मांसपेशियां कुटिका युक्त संरचना होती है, जिनकी सहायता से वहां पर भोजन के कणों को पीसा जाता है। द गिजार्ड लोकेटेड इन सेगमेंट्स 8 and 9 of the earthworm alimentary canal act as a grinding machine, crushing food particles using its thick muscular and cuticular wall। क्वेश्चन नंबर 39 है, टिफ्लोसॉल इन अर्थवर्म इज मेंट फॉर। टिफ्लोसॉल जो अर्थवर्म है उसका क्या महत्व है या क्या मतलब है कह सकते हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्या कार्य है कह सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, लोकोमोशन या रिलीज ऑफ गैमेट्स? तो जो आपका टिफ्लोसॉल का कार्य है वो है पाचन तथा अवशोषण। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कैचुए में टिफ्लोसॉल का कार्य भोज्य पदार्थों के पाचन तथा अवशोषण में सहायता करना है। टिफ्लोसॉल के कारण आंतरीय एपिथेलियम का तल क्षेत्र कई गुना बढ़ जाता है। टिफ्लोसॉल इन अर्थवर्म असिस्ट इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंस बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टिनल एपिथेलियम।
क्वेश्चन नंबर 40 है, फेरिटीमा की देह भित्ति की वर्तुलाकार पेशी स्तर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? द सर्कुलर मसल लेयर ऑफ फेरिटीमा बॉडी वॉल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स? पोरफायरिन, क्लोकोक्रुएनिन, हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन? तो इसका राइट आंसर है आपका पोरफायरिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पेरिटीमा वंश के अंतर्गत कैचुआ अर्थवर्म शामिल है जो संघ एनिलिडा के सदस्य हैं। फेरिटीमा की देह भित्ति की वर्तुलाकार पेशी स्तर सर्कुलर मसल्स लेयर में पोरफायरिन नामक वर्णक पाया जाता है जो इसमें भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। द सर्कुलर मसल्स लेयर ऑफ फेरिटीमा बॉडी वॉल कंटेन्स द पिगमेंट्स पोरफायरिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ब्राउन कलर। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अर्थवॉर्म, केचुआ, लीच और सेंटीपिड में क्या समानता है? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन अर्थवॉर्म, लीच एंड सेंटीपिड्स? सभी में मैलपीगी नलिकाएं होती है, दे हैव मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स। सभी में नालवत तंत्रिका रज्जु अधर में होते हैं, दे हैव वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सभी द्विलिंगी होते हैं, दे आर हर्मेफ्रोडाइट। सभी में पैर नहीं होते, दे हैव नो लेग्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नॉन कॉर्डेट्स में एनिलिडा टॉपिक हो गया है और कॉर्डेट्स हमारा मेंबरशिप में चल रहा है। तो यदि आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो 299 पर मंथ में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाती है, तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिए।